Assalamu alaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Ford Public School. Today I will discuss the part 11 of chapter Sound of Physics. Now let's start our topic, which is ultrasound. आपके पास जो है हमने part 10 में जो है हमने इंफ्रासोनिक्स को और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को डिस्कस किया था, और आपके पास जो है साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलोहर्ट्ज़ हमने कहा था कि आपके पास क्या है, अल्ट्रासाउंड्स हैं। तो आपके पास जो है अल्ट्रासाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड आपके पास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द साउंड, ठीक है ना। या अल्ट्रासाउंड को हम डेली लाइफ में जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, बैट्स यूज़ अल्ट्रासोनिक रेंजिंग, ठीक है ना। आपके पास बैट्स जो हैं एनिमल्स हैं और वो आपके पास क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक रेंजिंग यानी नेविगेशन का प्रोसेस करते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एक्लोकेशन बाय लिसनिंग टू द एक्कोज ऑफ देयर कॉल्स। कि आपके पास जो है वो साउंड ऑफ मतलब अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं एंड आपके पास वो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है इन अ मीडियम, इन अ सराउंडिंग मीडियम, और फिर किसी भी ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिटर्न होता है तो रिफ्लेक्टेड वेव को डिटेक्ट करके वो क्या करते हैं कि आपके पास जो है इस टेक्निक को यूज़ करके टू डिटेक्ट देयर प्रे, ठीक है ना। बाय लिसनिंग टू द echoes of their call, bats use ultrasonic ranging technique to detect their prey. अब क्या टेक्निक है, echolocation. By listening to the echoes of their calls, they can detect frequencies beyond 100 kilohertz, मतलब 100 kilohertz से above भी frequencies जो है ये डिटेक्ट कर लेते हैं, possibly up to 200 kilohertz. तो ये अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं। टू अवॉइड बैट्स, आपके पास कुछ इंसेक्ट, मैनी इंसेक्ट जो हैं उनके पास क्या होती है, अल्ट्रासोनिक लिसनिंग एबिलिटी होती है। दिस इंक्लूड्स मैनी ग्रुप्स ऑफ मोथ्स, बीटल्स, आपके पास जो है आपके पास मैंटिड्स और आपके पास लेस विंग्स, ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो आपके पास जो है इनके पास अल्ट्रासोनिक लिसनिंग कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है जिससे ये बैट से छुप सकते हैं। अपॉन हेयरिंग अ बैट, दीज इंसेक्ट्स move to escape before being prey for echolocating bat. Whales and dolphins can hear ultrasound and use such sound in their navigational system to orient and capture prey. तो whales और dolphin भी आपके पास echolocation की टेक्निक को यूज़ करते हैं टू आपके पास जो है अपना orient यानी अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए और अपने prey को कैप्चर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग भी यानी ह्यूमन भी क्या करते हैं, हैव आल्सो यूज अल्ट्रासाउंड टू देयर एडवांटेज। फर्स्ट आपके पास क्या है, ऑटोमेटिक डोर ओपनर है। अ कॉमन ultrasound application is an automatic door opener where an ultrasonic sensor detects a person's approach and opens the door. Ultrasonic sensors are also used to detect intruders, आपके पास जो strangers होते हैं मतलब अजनबी। The ultrasound can cover a wide area from a single point. तो आप automatic door opener के लिए ultrasound sensors जो है वो यूज़ कर सकते हैं और डोर ऑटोमेटिकली आपके पास ओपन एंड क्लोज होता है। नेक्स्ट आपके पास कहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कॉमनली यूज टू फाइंड फ्लॉज इन मटेरियल्स एंड टू मेजर थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फ्लॉज को इन अ मटेरियल चेक करने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अल्ट्रासोनिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अ कॉमन यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या है, सोनार है। अंडर वाटर हम इसको यूज़ करते हैं, अंडर वाटर रेंज फाइंडिंग, दिस यूज इज़ आल्सो कॉल्ड सोनार। सोनार आपके पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास ऑन अ पेज नंबर 47 चेक करें, पेज नंबर 47 पे आपके पास सोनार को जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया है, वो चेक कर लेते हैं। आपके पास an ultrasonic pulse is generated in a particular direction, or if there is an object in the path of this pulse, part or all of the pulse will be reflected back to the transmitter as an echo and can be detected through the receiver path. By measuring the difference in the time between the pulse being transmitted and the echo being received, it is possible to determine the distance. तो बस आपके पास देखिए इंसिडेंट रे और आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब इंसिडेंट रे जब आपके पास जा रही है
और आपके पास जो है रिफ्लेक्टेड यानी बाउंसिंग रे जो है, वेव जो है वो वापस जब आ रही है। इन दोनों के दरमियान अगर आपने टाइम डिले जो है वो डिटेक्ट कर लिया तो आप जो है क्या कर सकती हैं, आप जो है डिस्टेंस जो है वो भी डिटरमिन कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आपके पास यही देखिए, बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द पल्स बीइंग ट्रांसमिटेड और आपके पास एको बीइंग रिसीव्ड, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स हैं आपके पास, ज्वेलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ज्वेलरी मशीन्स पार्ट्स एंड अदर, ये ज्वेलरी मशीन पार्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ज्वेलरी में और कुछ मशीन के पार्ट्स होते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट हैव ऑड शेप्स आर इमर्स्ड इन अ क्लीनिंग फ्लूइड दैट इज़ एजिटेटेड विद अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड टिपिकली अबाउट 40 किलोहर्ट्ज़ इन फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जो है ये ज्वेलरी मशीन पार्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट जिनमें आपके पास जिनकी शेप बहुत ऑड होती है, जो हम सही से साफ़ नहीं कर सकते, उनको हम क्या करते हैं, क्लीनिंग फ्लूइड के अंदर डिप कर देते हैं और थ्रू अ 40 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड जो है उस फ्लूइड को हम वाइब्रेट करवाते हैं एंड आपके पास उसकी वाइब्रेशन की वजह से ये ज्वेलरी और मशीन पार्ट्स एंड जो ऑड शेप ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। द इंटेंसिटी इज़ ग्रेट इनफ टू काज कैविटेशन आपके पास जो है बॉइलिंग प्रोसेस होता है विदाउट इंक्रीज इन अ टेम्परेचर which is responsible for most of the cleaning action. Because cavitation produce shock pressure are large and well transmitted in a fluid, they reach into small crevices, आपके पास जो cracks बोलते हैं, where even a low surface tension cleaning fluid might not penetrate. तो आपके पास जो है इस कैविटेशन प्रोसेस की वजह से और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की वजह से आपके पास जो क्लीनिंग फ्लूइड होता है वो ऑब्जेक्ट के उन पार्ट्स में भी पहुंच सकता है जहां पर आपके पास जो है लो सरफेस टेंशन फ्लूइड भी नहीं पहुंच सकते। और आपके पास थ्रू अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स जो हैं हम अपनी ज्वेलरी को और डिफरेंट आर्टिकल्स को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, रीड इट बाय योरसेल्फ, मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये खुद रीड कीजिएगा बेटे। आपका जो है ये लास्ट टॉपिक था और मतलब टॉपिक आपका लास्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर लूँगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।